गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है दिन शनिवार। जी हाँ, ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि वीडियो तो मैं बनाती हूँ लेकिन एडिटिंग करने के लिए मुझे समय चाहिए होता है। और कभी कभी इतना ज़्यादा काम निकल आता है ना, और गेस्ट भी आ जाएं तो फिर काम रुक जाता है, कहना चाहिए। जब गेस्ट जाते हैं उसके बाद आप अपना अगला काम करते हो, तो उस चक्कर में मेरे बहुत सारे काम आगे पीछे होते रहते हैं। तो बस ये आज सैटरडे का ही ब्लॉग है, और सैटरडे को मैं मॉर्निंग में पूजा करती हूँ। तो दोस्तों, और सुबह से पूजा कर ली, मंदिर साफ हो गया और बहुत ही अच्छे से साफ हुआ क्योंकि पूरे 1-1.5 महीने से ना बस धूप दिया जल रहा था और चल रहा था। और मुझे आज थोड़ा सा गले में खराश भी लग रहा। तो फिलहाल नाश्ते में है लड्डू और पपीता, और मैं यही खाने वाली हूँ। बच्चों का आज है सेकेंड सैटरडे यानी छुट्टी। हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं और मुझे टाइम नहीं था, इसलिए मैं नाश्ता कुछ नहीं बनाई, बस यही पपीता और लड्डू ही सब खाने वाले हैं। मतलब खाने वाले क्या, सब खा लिए, बस मैं ही लास्ट बची हूँ। और ये रहा पूजा रूम का, पास से दिखाती हूँ आप लोग को। त्योहार आने वाले होते हैं ना, तो ऐसा लगता है सब घरों की सफाई कर लें। तो मैं लास्ट में मंदिर की सफाई का फिर रखती हूँ क्योंकि मकर संक्रांति आ रहा है, और अब मैं मंदिर को शिफ्ट भी करूँगी दूसरी जगह पे, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद का ही मेरा प्लान था कि इसको अब इसकी जगह पे शिफ्ट करूँगी, इस जगह पे। और देखो अभी भी ना मेरे घर पेंडिंग काम चल रहे हैं। तो ये जो घोड़ी बोलते हैं ना, सीढ़ी, तो इसको रखे हैं अभी क्योंकि एग्जास्ट तो लग गया है, पर बाकी और कई जगहों पे ना खीले वगैरह ठोकने हैं, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए इसको अभी रखे हैं। और पूरे सोफे भरे हैं कपड़ों से, यहाँ तक कि मेरे रूम में भी कुर्सियों पे रखे हुए हैं कपड़े, उनको भी सबको फोल्ड करना है। और सोची तो थी आज ही करूँगी, लेकिन फिर काम इतने ज़्यादा अचानक से निकल आए, बताऊँगी भी आगे, तो फिर ये नेक्स्ट डे के लिए रह गया। और यहाँ पे भी सब कुछ आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी मैं दूध कैसे लेती हूँ बिना सीढ़ी चढ़े उतरे। तो फिलहाल यहाँ पे ये आ गया दूध। हम लोग ना जब आए थे शुरू में, तो मैं दूध लेने नीचे जाऊँ और फिर ऊपर आऊँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। पहले तो दूध का डब्बा लेके आओ, फिर दूध का डब्बा देने जाओ, तो इस चक्कर में तो ये भैया ही मुझे आइडिया दिए कि आप ना एक थैला बांध दो, तो मैं उसमें दूध दे दिया करूँगा। तो यहाँ पे दूध इस तरह से हम लोग फिर ले लेते हैं, और काफ़ी आसान हो गया है मेरे लिए ये काम, मतलब। और एज अ सेफ्टी भी बहुत अच्छा है मेरे लिए कि मैंने आप बाहर से ही दे के चले गए, मुझे मतलब अकेले हूँ अगर, तो इस बात का टेंशन नहीं रहता है। तो मैं बहुत सारे काम अब इसी तरह से कर लेती हूँ, जिन चीज़ों में मतलब थैले से काम चल जाता है। अगर काफ़ी ज़्यादा रेयर ऐसे काम होते हैं ना, तभी फिर मैं नीचे जाती हूँ। और आज ना बाहर भी काम लगा हुआ है कंस्ट्रक्शन का, थोड़ा बहुत दिखाऊंगी बाद में अभी। और यहाँ पे फिर आ गई हूँ मैं दूध लेकर के। उसके बाद जितने भी बर्तन थे, क्योंकि आज डीप क्लीनिंग की थी मंदिर का ना, तो पूरा टाइम मेरा वहीं चला गया था, तो मुझे 11 बज गए थे अभी जब मैं इधर ये बर्तन समेट रही हूँ। तो पूरे उस रात के जो बर्तन थे ना, उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। सूख जाते हैं बढ़िया से बर्तन रात में अगर धो दो तो। सुबह अगर धोती हूँ फिर तो उसे नीचे रखना पड़ता है टोकरी को मुझे, ताकि वो दोपहर तक सूख जाए, तो फिर दोपहर में सेट करती हूँ। और अगर रात में धो लेती हूँ ना, तो सारे बर्तन अच्छे से मतलब बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, तो फिर उनकी जगह पे बिना पोछे ही मुझे मतलब आसान होता है मेरे लिए रखना। नहीं तो एक काम बढ़ जाता है, अगर हल्का भी गीला है तो उसको पोछो फिर रखो। तो बस यहाँ बर्तन सेट करूँगी। और उसके बाद आज बच्चों की तो स्कूल है ही नहीं, क्योंकि सेकेंड सैटरडे था, तो दोनों की ही छुट्टी थी, घर पे ही थे। और आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर, पालक मटर पनीर मतलब इसी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली थी। और ये यहाँ तक तो मैं रेसिपी शेयर की हूँ। उसके बाद ना फिर मेरी जो जेठानी है सबसे बड़ी वाली, उनकी सेकेंड नंबर की बेटी की शादी हुई थी 2 साल पहले। तो उसके जो हस्बैंड है वो ना 2 साल के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, शादी के बाद से उनसे हम लोग फर्स्ट टाइम मिले अपने घर पे। तो बस फिर रेसिपी अधूरी ही रह गई थी। और
ये लोग आ गए तो फिर मैं इन लोग का ही वेलकम करने लगी थी। तो बस यहाँ पे मजाक मस्ती चल रहा था और यही है दामाद। तो देख लो आप अरे लोग भी नीचे इनको। बैठ जीजा जी, ऊपर बैठ नीचे बैठो। नहीं तो दामाद जी से तो आप लोग को फिर मैं मिलवाऊंगी, नेक्स्ट डे वो लोग फिर खाने पे आएंगे तो अच्छे से मिलवाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे वो लोग चले गए थे और चले क्या गए थे, वो लोग थे तभी ये लोग आ गए थे। जो कुछ कुछ सामान मतलब जैसे वॉशिंग एरिया में मुझे टंगवाना था और इस तरह से डिस्पैचर जो था तो ये सबको मुझे लगवाना था जगह जगह पे। तो बस वही सब काम के लिए आ गए थे ये लोग। इनका काम 2 दिन पहले का था लेकिन ये लोग 2 दिन पहले नहीं आए और अभी आए हैं। मतलब ऐसा होता है मेरे साथ ना, त्यौहार और काम सब साथ में ही आ जाते हैं। और इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ये सब काम, तो अच्छा लगता है काम कंप्लीट हो जाता है। तो बाथरूम में भी कुछ जैसे मिरर वगैरह नहीं लगे थे तो सारे पेंडिंग काम आज फाइनली हो गए हैं। और उसके बाद अब मैं ना धीरे धीरे अपने घर को सेट करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये यहाँ पे ना फ्रेम मतलब फ़ोटो फ्रेम रखने के लिए, हमारे जो ससुर जी हैं ना उनकी फ़ोटो रखने के लिए हम लोग बनवाए हैं। और ये देखो बाहर में ना ये इस तरह से बनवाए हैं। कार ना रखने में दिक्कत हो रही है तो बस कार के लिए मतलब ये थोड़ा और ऊंचा करवाए हैं रोड को, ताकि आसानी से चला जाए। अब देखते हैं किस तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा, अभी तो फ़िलहाल बन रहा है। और उसके बाद फिर बस मैं सीधे आप लोग से शाम में मिली थी क्योंकि ड्रिल वाले चले गए थे और इनका काम, खैर ये तो बाहर का काम था तो इसमें तो मैं सफाई 2 दिन के बाद ही करने वाली थी। लेकिन अंदर पूरा झाड़ू पोछा की और पूरा डस्टिंग की। उसके बाद ना मुझे अचानक से याद आया कि मतलब जो हमारे दामाद जी थे ना वो मेरे लिए साड़ी लेके आए थे और मिठाइयाँ लेके आए थे। पहली बार आए थे तो मेरे लिए साड़ी लेके आए थे। तो बस साड़ी तो फिर कभी दिखा दूँगी। और यहाँ पे मैं मिठाई दिखा रही थी तो ये मुझे बहुत पसंद है। पर ये जो लड्डू है ना ये तीसी के लड्डू बोलते हैं तो ये मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इसको देखती हूँ। बच्चे भी नहीं खाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाते हैं पर तीसी के लड्डू नहीं खाते हैं। मुझे भी ना बचपन से ही पसंद नहीं था ये तीसी का लड्डू। तो जो मिठाई है ना ये कार्टून में है, मतलब कागज़ की उसमें पैकेट में ना, तो फिर ऐसे ही रख दो फ्रिज में ना तो इसमें से अजीब सा स्मेल आने लगता है 1-2 दिन के बाद। और बहुत सारी मिठाई है तो लंबा चलने वाला है, इसलिए मैं इसको स्टील के सारे टिफ़िन है ना जो इसमें रख दूँगी। तो 2 डब्बे में रखूँगी और 4-5 जो बचे हैं ना इनको मैं अभी रात के खाने में हम लोग यूज़ कर लेंगे। क्योंकि रात के खाने में आज मैं मीठा कुछ भी नहीं बनाई थी तो बस यही रहेगा, रोटी सब्जी और चमचम। और मकर संक्रांति नज़दीक आ रहा है और मेरे घर में कुछ भी तैयारी नहीं हुई है समझ में ही नहीं आ रहा है करना क्या है करके। खैर देखते हैं क्या कर पाएंगे क्या नहीं। अभी तो फ़िलहाल सफाई अभियान ही चल रहा है और उसके बाद अब बस रोटी बनाऊंगी। और खाना खाने के बाद मुझे अचानक से याद आया कि मैं कल से दूध मतलब मलाई में दही डाल के रखी हूँ, तो उसका मैं अगर घी नहीं निकालती ना तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता। तो घी तो निकल आता लेकिन जो छाछ है वो बेकार हो जाता। तो इसलिए फिर मैं रात के 10:30 बजे ही इसको मतलब जो घी है उसको निकालने वाली हूँ। देखो घी जो मथ के निकालती हूँ मैं ना तो इससे मुश्किल से मुझे 3 से 4 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं लगा है और बहुत आसानी से घी निकल आते हैं। लेकिन जो घी को जब मतलब जब गैस पे रखती हूँ तो उसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, 10 से 15 मिनट। अगर थोड़ा घी है तो ज़्यादा है तब तो और भी ज़्यादा समय लगता है। तो घर में सब सोने मतलब सोने क्या, हस्बैंड जी सोने चले गए थे, दोनों बच्चे मेरे आजू बाजू खड़े होकर बातें कर रहे थे। तो कभी मैं इधर देख के बात करूँ कभी उधर देख के करूँ, यही चल रहा था। और ये देखो मतलब मैं बताइए ना बस 3 मिनट में घी निकल आता है। मैं बिल्कुल मतलब बहुत ही आसानी से इसमें से निकल आता है। और फिर मैं इसको मक्खन सारे निकाल लेती हूँ और छाछ को रख देती हूँ। छाछ का या तो पनीर बना लेती हूँ या कढ़ी बना लेती हूँ। और कई बार छाछ ज़्यादा खट्टा नहीं रहता है ना तो हम लोग ऐसे ही पी लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसका स्वाद मुझे, क्योंकि इसमें घी भी रहता है, क्योंकि मक्खन पूरा निकलता नहीं है, हल्का हल्का रह जाता है। और ये देखो सिर्फ 5 मिनट लगे मुझे मतलब मथ के और उसमें से निकाल करके रखने के लिए। और सुबह खाने पे बुला रही हूँ बेटी दामाद को, तो उनके लिए बहुत सोची क्या बनाऊँ। तो मेरी जो बेटी है ना उसको कचौड़ी बहुत पसंद है, दामाद जी का तो पता नहीं है पसंद, तो मैं सोची चलो किसी एक का तो पसंद बन जाए। तो बस बेटी के लिए कचौड़ी के लिए दाल भिगो दी हूँ, तो सुबह बनाऊँगी और इसकी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग के साथ ज़रूर। और यहाँ पे बस घी निकलेगा और इसको मैं छान दूँगी। और दूध तो मेरे यहाँ पतला देता है, बट हाँ जितनी भी मलाई निकलती है ना उससे घी अच्छा निकलता है, मैंने घी का स्वाद बिल्कुल गांव वाला स्वाद रहता है।
और छानने के बाद भी ना जो इसमें से निकलता है ना, हम लोग खखोरी बोलते हैं उसको, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। जो घी छानने के बाद निकलता है ना उसको, तो ये बहुत ही थोड़ा सा निकला था, मुश्किल से ना 2 चम्मच निकला था। तो इसको भी मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको कई बार तो ड्राई फ्रूट्स और शक्कर या गुड़ मिला करके और थोड़ा सा मिल्क मेड मिला करके इसकी बर्फ़ी बना देती हूँ। लेकिन आज बहुत थोड़ा सा था तो इसको मैं गुड़ मिला के रख दूँगी, तो बच्चे ना खाने में बहुत पसंद से खा लेते हैं। जैसे सब्जी रोटी और इसको दे देती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे घी बन गया है और हो गई है रात, 11 बज गया है और मैं अभी इसके बाद वीडियो एडिट करूँगी, क्योंकि आज पूरे दिन ना तो वीडियो एडिट करी और ना ही डाली थी, तो आप लोग भी पूरा दिन वेट किए होंगे, उसके लिए सॉरी। और बस रात में फिर मैं वीडियो अपलोड की थी। तो बस यहाँ बर्तन भी धुल गया है, क्योंकि किचन क्लीन करके ही सोना ठीक लगा मुझे, क्योंकि सुबह भी बहुत सारे काम रहने वाले हैं। संडे तो है लेकिन गेस्ट जब बुलाओ आप ना तो काम निकल ही आते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलूँगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।